सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेफ चचा जो होते हैं ये वापस से शिप पे लौट आए होते हैं और थोड़ा परेशान होते हुए सोचते हैं कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि अगर नॉर्मली कहा जाए तो किसी की भी जो सेकंड अवेकनिंग होती है वो आराम से अगले 10 अटेम्प्ट के बाद एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो कितने सारे अभी तक अटेम्प्ट हो चुके हैं और देखो तो एक बारी 48 अटेम्प्ट्स के बाद भी टांग वुलिन की सेकंड अवेकनिंग के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखे हैं। और वैसे तो जितनी ज्यादा देर में अवेकनिंग होती है उतनी ही ज्यादा मार्शल सोल स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन यहाँ तक कि तब भी जो लिमिट है वो 49 टाइम्स की ही है, लेकिन जो कोई भी उसके बाद भी अवेक नहीं कर पाता है तो वो रेयर 5% में शामिल हो जाता है। और ये जो चीज है ये दर्शाएगी कि टांग वुलिन की जो मार्शल सोल है वो कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी है, जिसके पास किसी भी एंशिएंट ब्लड लाइन का एक सिंगल जीन भी नहीं है। जबकि इस तरफ टांग वुलिन भी परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर आखिर आप इतने ज्यादा सीरियस क्यों दिख रहे हैं, आप तो मुझे वाकई में काफी ज्यादा डरा रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ है। लेकिन तभी शेफ चचा जो होते हैं इविल तरीके से टांग वुलिन से कहते हैं कि आज जो तुम करने वाले हो वो ज्यादा कुछ अलग नहीं होने वाला है जो कि तुम पहले कर चुके हो। हालांकि इस बारी मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा और मैं सच में अपने टाइटल डोलर का जो ऑनर है उसकी कसम खाता हूँ। यहाँ तक कि अगर तुम्हारा सामना किसी मौत से भी होता है तब भी मैं तुम्हें जरा से भी मदद नहीं दूंगा। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड हो सकते हो, क्योंकि आज तुम्हारा लास्ट डे है और तुम्हारा एक तरीके से ये फाइनल टेस्ट है। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी परेशान सा हो जाता है। जबकि इस तरफ शेफ चचा जो होते हैं इसे पानी में फेंकते हुए कहते हैं कि इसी वजह से तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। जबकि इस तरफ पानी में गिरने के बाद टांग वुलिन जो होता है ये भी सोचता है कि इस बारी शेफ चचा ने मुझे समुद्र की गहराई में नहीं फेंका, तो ऐसा तो किसी हाल में नहीं होगा कि ये बस मेरी सर्वाइवल एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं ओशन सरफेस पे। और ये सब छोड़ो, वहाँ पे इतनी दूर वो चीज क्या है। और जैसे टांग वुलिन ध्यान से देखते हैं तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं शार्क्स होती है और ना सिर्फ एक दो शार्क बल्कि पूरा झुंड होता है। और थोड़े और ध्यान से देखने के बाद टांग वुलिन जो होता है गलती नहीं करता है इन्हें पहचानने में, क्योंकि ये डीमन सोल ग्रेट व्हाइट शार्क्स हैं और लेजेंड्स में बताया गया है कि ये सी के ओवरलॉर्ड में से एक हैं। और अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ये जो डीमन सोल ग्रेट व्हाइट शार्क्स का झुंड है इसके अटैक को सरवाइव करना है। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये जो टेस्ट है ये मेरी मौत के साथ ही खत्म होने वाला है। और चलो सबसे पहले मैं अपनी ब्रीथ को छिपाने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास को इस्तेमाल करता हूँ, और अगर ये मेरे ज्यादा करीब नहीं आती हैं तो मैं एकदम सेफ रहूंगा। और हम देखते हैं कि ये जो शार्क्स होती हैं ये टांग वुलिन के चारों तरफ से निकल के जा रही होती हैं। और टांग वुलिन जो होता है यह आराम से अपने ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर सेफ होता है और खुश होते हुए सोचता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात हुआ कि इन शार्क्स ने इसको नहीं ढूंढा, और इनमें से कुछ तो इसके पास से तैर के भी निकल चुकी हैं। लेकिन इस शेफ चचा को ये चीज अच्छी नहीं लगती है और ये तुरंत एक बाटली को खोलते हुए कहते हैं कि चलो बेटा तैयार हो जाओ। और इतना कह के शेफ चचा जो होते हैं इस बाटली के अंदर से एक लिक्विड को टांग वुलिन के ऊपर पटक देते हैं। और जैसे ये लिक्विड टांग वुलिन के आसपास के वाटर में मिलता है तो अचानक से ये जो सभी शार्क्स होती हैं टांग वुलिन की तरफ काफी तेजी से बढ़ के आने लगती हैं। और टांग वुलिन जो होता है ये भी अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास के कवर से बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके आसपास से ब्लड की स्मेल आ रही थी। और ये जो ब्लड की स्मेल थी ये असल में शार्क्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी है। और तभी टांग वुलिन को एक शार्क खाने ही वाली होती कि तभी टांग वुलिन जो होता है बच के निकलता है। और ये वाकई में इसके मुंह के अंदर से काफी लंबी छलांग लगा के बाहर निकलता है और तुरंत ही अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके अपनी गोल्डन रिंग्स का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक अटैक इस शार्क के ऊपर कर देता है। और टांग वुलिन का ये जो अटैक होता है वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि यहाँ तक कि इस शार्क को एक ही वार में मार देता है। और इसे मारने के बाद ये वापिस से पानी में कूद जाता है और ये देखता है कि इसने अभी अभी जिस शार्क को मारा है वो असल में आसपास की सभी शार्क्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी है। तो ये इस मौके का फायदा उठाएगा और इसके ऊपर जो ब्लड लगा हुआ है उसको साफ कर
कर लेगा। और जब तक ये डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं तब तक इसके पास मौका है कि ये यहाँ से बच के भाग सकता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।